भारत के एक कोने में बसा था एक रहस्यमय गांव शिवपुर, जो अपनी सुंदरता से कम और एक भूतिया जंगल के कारण ज्यादा मशहूर था। इस जंगल का नाम था काला वन। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में दिन की रोशनी भी घुसने से डरती है। वहां की हवाओं में ऐसी सिहरन थी कि पेड़ भी कांपते लगते थे। लेकिन असली डर तो जंगल के बीचों बीच खड़ी एक जर्जर हवेली से था। कहते हैं कई 100 साल पहले उस हवेली में एक तंत्रतपस्वी राजा राजवीर अपनी अंतिम शक्ति साधना करने गया था, पर वह कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में बंद है, इंतजार करती है किसी ऐसे की जो उसे मुक्ति दिला सके। इन्हीं दिनों गांव में आया एक अनजाना नौजवान आरव, एक ऐसा युवक जो न तो डरता था और न ही पीछे हटता था। गांव वालों से जंगल की दास्तां सुनकर उसने फैसला कर लिया, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। उसने अपने 3 दोस्तों कियान, वेदांत और समर को साथ लिया और एक रात निकल पड़ा काले वन की ओर। जैसे ही वे जंगल में घुसे, वातावरण बदल गया। पेड़ों से गिरती पत्तियां किसी कोडेड संकेत सी लग रही थीं और हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर कदम पर डर का साया, लेकिन आरव के हौसले बुलंद थे। घनी रात में वे पहुंचे उस भूतिया हवेली के दरवाजे पर। हवेली से आती रहस्यमयी नीली रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। हिम्मत करके दरवाजा खोला गया और अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठी। एक विशाल हॉल जिसके बीचों बीच अग्निकुंड जल रहा था और चारों ओर अदृश्य ताकतें घूम रही थीं, जैसे कोई अनुष्ठान अधूरा रह गया हो। आरव ने समझ लिया, यही वह जगह है जहां राजा की आत्मा बंधी हुई है। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के फूलों, जड़ी बूटियों और मंत्रों के साथ पूजा शुरू की। अचानक एक तेज हवा चली और आग की लपटों से राजा राजवीर की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, वर्षों से मेरा इंतजार था, तुमने मुझे मुक्ति दी। आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी और आकाश में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, काले वन में अजीब सी शांति फैल गई। पेड़ झूमने लगे, पत्तियों की सरसराहट किसी मंत्रगान जैसी लगने लगी। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे और देखा, भूतिया जंगल अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। गांव ने आरव और उसके दोस्तों को देवदूत मान लिया। आज भी शिवपुर गांव में हर साल उस दिन को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब एक साहसी युवक ने एक भूली हुई आत्मा को मोक्ष दिलाया। कहानी से सीख, अगर इरादे सच्चे हों तो अंधेरे भी रास्ता दिखा देते हैं। साहस और श्रद्धा मिल जाए तो कोई भी भूतिया कहानी इतिहास बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक और रहस्य, एक और रोमांच के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।